24वां प्रश्न है, विसर्जन के समय पेड़ी की कुल संपत्ति रुपये 4 लाख है, जिसमें से 40,000 चालू संपत्ति है, जिसमें रोकड़ 20,000 का समावेश होता है। स्थिर संपत्तियों के 120% रकम मिली, जबकि चालू संपत्ति के 80% रकम मिली है। अब हम इसको पहले तो प्रमाण में बांट देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कुल संपत्ति, यहाँ से अपना जवाब चालू होता है। तो कुल संपत्ति, ओके, संपत्तियाँ, कुल संपत्तियाँ कितनी है? 4 लाख है। तो 4 लाख हुई। उसके बाद हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक इधर साइड लिखते हैं और दूसरा इधर साइड लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 40% चालू संपत्ति, चालू संपत्ति, ओके। और ये कौन सी संपत्ति है? शेष कितनी होगी? तो यहाँ पर देखोगे 40% दी है, तो 100 में से 40 इसके पास, तो शेष कितनी होगी? तो 60%। तो 60% स्थिर संपत्ति। कौन सी संपत्ति? स्थिर संपत्तियाँ, स्थिर संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ हैं। तो हम गणना करते हैं। अब इसका 40% होता है 4 चौक 16, यानी कि 1,60,000, ओके। इसका कितना हो जाता है? तो 4 लाख में से 1,60,000 घटाते हो तो कितना आ जाता है? 2,40,000 आता है। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भाग में ऐसे लिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ दिया हुआ था। क्या दिया था? रोकड़। तो यहाँ लिखते हैं रोकड़। रोकड़ कितना है? 20,000, सॉरी 2,000 नहीं है, 20,000 है, ओके। 20,000 यहाँ लिखते हैं। और यहाँ लिखते हैं चालू संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ कितनी है? तो इसमें से घटा देते हैं तो 1,40,000 आ जाता है, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है तो इसका हमको कितना मिला है? 120%। तो 120% करते हैं, 120% आपको निकालने आता ही है। तो कितना हो जाता है? 2,88,000 आ जाता है। और यहाँ से हमको कितनी मिली? चालू संपत्तियों की रकम मिली 80%, यानी कि 80 का गुणा यहाँ कर देते हैं तो हमारे पास 11,200 आ जाता है, ओके। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एंट्री प्रविष्टि कैसे करेंगे। तो देखेंगे, यहाँ लिखेंगे, पहला है वसूली खाता उधार, कितना है? 3,80,000, ओके। तो यहाँ पर कैसे होगा? 80, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये चालू संपत्ति और स्थिर संपत्ति दोनों को टोटल मार देते हैं। तो 3 लाख कितना हो जाता है? 80,000 हो जाता है। बाकी यहाँ पर लिखते हैं चालू संपत्तियाँ खाते का कितना था? 1,60,000 निकाला था। और यहाँ पर स्थिर संपत्ति, स्थिर संपत्तियाँ खाते का कितना है? तो 2,40,000, ओके। विवरण में हम लिखते हैं, लिख लेना आप, दूसरा लिख लेते हैं। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर रोकड़ बैंक खाता उधार लिखना है और वसूली खाते का, वसूली खाते का, ओके, कितना है? 4 लाख का और 4 लाख। इस तरह से हम लोग इसको पूरा करते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। 24वां सवाल है, अथवा वाला साझेदार पीढ़ी का विसर्जन के समय बहियों यानी चौपड़े को बंद करने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? समझाइए। उत्तर है, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन के समय बही के सभी चौपड़े को बंद कर दिया जाता है तथा विसर्जन की कार्रवाई करने के लिए निम्न बातों का खाता खोला जाता है। निम्न खातों को खोला जाता है। नंबर 1 वसूली खाता, नंबर 2 साझेदारों के लोन खाते,
नंबर 3 साझेदारों के पूंजी खाते, नंबर 4 नगद या बैंक खाते लिखा जाता है। 25वां प्रश्न आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो अन्य 4 विषयों का सॉल्यूशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, प्लेलिस्ट दिए, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपको देते रहेंगे और आपको हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हिंदी मीडियम का कोई चैनल इतना सब करता नहीं है। हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमको सपोर्ट ज़रूर करें, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। 25वां प्रश्न है, प्रकाश लिमिटेड ने तारीख 1/8/2017 के दिन 100 रुपये का एक ऐसे 9% के 8000 डिवेंचर मूल कीमत पर निर्गमित किए जो तारीख 31/7/2022 के दिन प्रति डिवेंचर ₹120 की कीमत से वापस करना है। तो डिवेंचर की कुछ एंट्रियां हैं, आपको याद जरूर करना है। ये अकाउंट भाग 2 का पार्ट नंबर 2 है, तो वहाँ पर जाके कुछ एंट्रियां आपको याद करनी ही पड़ेगी, बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक खाता। पहले हमको बैंक खाता लिखा जाता है, बैंक खाते से शुरुआत होता है। तो बैंक खाते में हम लोग देखेंगे कितने डिवेंचर हैं, 8000, और कितनी कीमत है इनकी, 100 रुपये। तो 100 रुपये से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 8 लाख आ जाते हैं। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ हफ्ते कुछ दिया नहीं है, तो यानी हम इसको, यही हमारा क्या है, आवेदन है और यही आवंटन है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 9% डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का वो कितना है, 8 लाख। ओके, अब हमको यहाँ पर करना है, पहला एंट्री हो गया हमारा, तारीख लिख लेते हैं। यहाँ पर तारीख दिया है 1/8 बराबर 1/8/2017। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं विवरण में, आप यहाँ पर लिख लेना। ओके, यहाँ पर जब वो ऐसा बोले कि विवरण लिखना ज़रूरी है तो लिखने का है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, तारीख है अपना 1/8/17। ओके, क्या करेंगे, डिवेंचर 9% डिवेंचर आवेदन और आवंटन खाते का ओके, कितना है, 8 लाख करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो 1,20,000 दिया है, सॉरी 120 रुपये दिया है, यहाँ पर 100, यानी हमने 100 रुपये के डिवेंचर निर्मित किए थे, लेकिन वापस करना है तो 120 रुपये, यानी पर शेयर हमको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हम नुकसान खाते यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, नुकसान खाता उधार। ओके, उधार यहाँ लिखते हैं। ओके, यहाँ लिखा उधार। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कितना है, तो यहाँ लिखते हैं कि देखो 8000 शेयर हैं। ओके, और एक शेयर पर 20 रुपये का नुकसान हुआ है, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 1,60,000 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 9% डिवेंचर खाते का कितना हुआ, 8 लाख। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर वापसी प्रीमियम, क्योंकि 100 रुपये का था, 20 रुपये ज़्यादा दिए हैं, इसलिए वापसी प्रीमियम खाते का। तो यहाँ तो आपको पता ही है ना कि 8000 गुणा 100 करते हैं तो 8 लाख आ जाता है। यहाँ वापसी प्रीमियम कितना है, 8000 गुणा 20 कर देते हैं तो 1,60,000 आ जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से यहाँ पर किया हुआ है। अब हम लोग इसका विवरण यहाँ पर लिखना है तो यहाँ विवरण लिख देते हैं। आगे देखते हैं, आगे एंट्री करते हैं 31/7/2022। ओके,
उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर देखोगे ना 31/7/2022 को दिन उसको डिवेंचर को वापस करने का है। तो 9% डिवेंचर खाता उधार 8 लाख लिखा है, और डिवेंचर वापसी प्रीमियम खाता उधार 1,60,000। डिवेंचर खाते का ओके, यहाँ पर आप समझोगे ये हमने लिखा हुआ है। ओके, अब डिवेंचर धारक खाते का, डिवेंचर धारक खाते का कितना आता है, इन दोनों को टोटल मारते हैं तो 9,60,000 आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, विवरण लिख लोगे। लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। 31/7/2022 ओके 22 लिखते हैं। अब डिवेंचर धारक का खाता क्लोज करेंगे, तो डिवेंचर धारक को हम लोग पैसा बैंक के द्वारा भेजेंगे, तो इसलिए बैंक खाता करके क्लोज कर देंगे। तो डिवेंचर धारक खाता उधार 9,60,000 ओके, और बैंक खाते का 9,60,000 हो गया। इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं विवरण में आप यहाँ लिख लेना। तो 26वां है, जेड लिमिटेड ने 100 रुपये के एक ऐसे शेयर अपने 8,000 डिवेंचर बाजार में प्रति डिवेंचर ₹104 के भाव से खरीदे, और खरीदने के बाद तुरंत ही रद्द किए। कंपनी की बही में प्रविष्टि पारित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो भाव से खरीदे थे 104 में, और वापस करेंगे तो किस में करेंगे, 100 रुपये में वापस बराबर खरीदेंगे। कितने में खरीदा, 100 का था, 104 में खरीदा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तारीख, आप एक लिख देना है। अपने डिवेंचर खाता उधार कितना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कितने का गुणा करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे 8,000 है, 8,000 में हम लोग 104 का गुणा कर देंगे। 104 के भाव से खरीदे हैं, तो कितना होगा, 8,32,000 आ जाता है बराबर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरा, बैंक खाते का तो इतना ही लिखना है, 8,32,000 ओके। यहाँ पर विवरण लिखते हैं। आप विवरण नहीं लिखो तो ऐसे लिख के छोड़ देने का। दूसरा करते हैं, तो डिवेंचर खाता उधार, अपना डिवेंचर खाता उधार कितना है, 8 लाख ओके। क्योंकि यहाँ देखोगे 8 लाख कैसे आया है, तो 8,000 गुणा 100 बराबर। तो हमको नुकसान हुआ है बराबर, तो हमको नुकसान हुआ है, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, तो डिवेंचर वापसी करते समय हमने कितना चुकाया है, 104। नुकसान खाते उधार बराबर कितने रुपए का, तो 8,000 गुणा 4 कितना हुआ, 32,000 ओके। अपने डिवेंचर खाते का कितना आ जाता है, 8,32,000 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको डिवेंचर की जो है एंट्रियां सीखनी पड़ेंगी, तब आपको ये समझ में आएगा ओके। सबसे पहले हमने क्या किया, तो इस तरह से डिवेंचर बनाया है, डिवेंचर का गुणा किया 104 से, और ये बैंक खाता हुआ है, उसको वापस करेंगे। तो वापस करते हैं, रद्द करते हैं, तो यानी वापस करना, तो प्रविष्टि 32,000 रुपये की अपने को यहाँ पर हानि होती है। और डिवेंचर अपने डिवेंचर खाते का, तो इस तरह से अपने डिवेंचर खाते क्लोज कर दिया है। अगला देखते हैं अथवा वाला 26वां।
तो अथवा वाला 26वां है डिबेंचर वापस करने के लिए रकम का प्रावधान पर टिप्पणी लिखो। तो आपको ये प्रश्न जो है 93 पेज नंबर अकाउंट 2 93 पेज नंबर पर ये उत्तर इसका मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कमेंट आएगा तो हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।